मैं महेंद्र कुमार द्विवेदी, सहायक शिक्षक, नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी, कक्षा 12 सामान्य हिंदी का अगला वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि राधा जी पवन से ये कहती हैं कि ये प्यारी पवन, मैं जानती हूं कि तुझ में वाणी का अभाव है। तू मेरी विरह व्यथा को भगवान कृष्ण से अपनी वाणी के द्वारा नहीं बता सकती, इसलिए तुझे अन्य युक्तियों से काम चलाना पड़ेगा, अन्य उपायों से मेरी विरह व्यथा को परिचित कराना होगा। तमाम प्रकार की उन्होंने युक्तियां बताई, उपाय बताए, और उन्हीं युक्तियों और उपायों के क्रम में आगे का अवतरण देखिए राधा जी प्यारी पवन से क्या कहती हैं। धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला, नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस मैं नित्य रोमांचता हूं। बैठे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लेके हिलाना। यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। प्रिय छात्रों, धीरे लाना बहन कर राधा जी पवन से कहती हैं, ये प्यारी पवन नीप का पुष्प, नीप कहलाता है कदम, नीप माने होता है कदम। ये प्यारी पवन, अगर तुझे कहीं कदम का पुष्प मिल जाए, वहन करके उसको उड़ा करके, और प्यारे के चपल द्रग, चपल माने चंचल, उन भगवान कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उस कदम के फूल को ला करके डाल देना। ये प्यारी पवन, अगर तुझे कहीं कदम का फूल मिल जाए तो उस फूल को उड़ा करके भगवान कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला, नित्य आशंकिता हो। और ये प्यारी पवन, उस फूल के माध्यम से मेरे प्रीतम कृष्ण को ये व्यंजित करा देना, ये बता देना कि तुम्हारी राधा भी तुम्हारे विरह में उसी प्रकार रोमांचित होती है जैसे कि ये फूल रोमांचित है। जैसे ये कदम का फूल रोमांचित है, इसी प्रकार से तुम्हारी राधा भी तुम्हारे विरह में नित्य रोमांचित रहती है। फिर राधा जी बता रही हैं, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का। ये प्यारी पवन, अगर भगवान कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों, जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, बिटप माने पेड़, तो कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के लेके हिलाना, उस पत्ते को उनके आंखों के सामने ले जाकर के बार बार हिलाना। जिस पेड़ के नीचे मेरे प्रीतम कृष्ण बैठे हों, ये प्यारी पवन, उसी पेड़ के पत्ते को लेकर के भगवान कृष्ण की आंखों के सामने हिलाना। वो यूं प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, और उस पत्ते के माध्यम से उन भगवान कृष्ण को, मेरे प्रीतम को, बड़ी चतुराई के साथ ये बता देना कि मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। जिस प्रकार से ये पत्ता कांप रहा है, जिस प्रकार से ये पत्ता हिल रहा है, उसी प्रकार से तुम्हारी राधा का चिंता विजड़ित चित्त भी हमेशा कांपता रहता है, दुखी होकर के क्लांत हो कांप जाना। क्लांत माने दुखी, दुखी होकर के हमेशा कांपता रहता है।
आइए फिर से देखिए, धीरे लाना बहन करके नीम का पुष्प कोई, ए प्यारी पवन अगर तुझे कहीं कदम्ब का पुष्प मिल जाए तो उस कदम्ब के पुष्प को उड़ा करके भगवान कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना और उस फूल के माध्यम से उन्हें यह बता देना कि जिस प्रकार ये कदम्ब का पुष्प रोमांचित है, उसी प्रकार से तुम्हारी विरह व्यथा में, तुम्हारी विरह वेदना में तुम्हारी वो राधा भी हमेशा रोमांचित रहती है। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो गए उसी का, राधा जी फिर कहती हैं पवन से कि हे प्यारी पवन, भगवान कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हो उसी पेड़ के पत्ते को ला करके और उनके नेत्रों के सामने बार बार हिलाना और उस पत्ते के माध्यम से भगवान कृष्ण को, प्रीतम कृष्ण को ये व्यंजित करा देना, ये बतला देना, बड़ी चतुराई के साथ बताना कि जिस प्रकार से ये पत्ता हिल रहा है, कांप रहा है, उसी प्रकार से तुम्हारी राधा का चिंता विचलित चित्त भी हमेशा दुख से कांपता रहता है, दुख से कांपता रहता है। आइए अगला उदाहरण, सूखी जाती मलन लत का जो धरा में पड़ी हो तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन हो सूखते नित्य जाना। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के द्रव्य युगल के सामने लाओ, उसे ही धीरे धीरे संभाल रखना हो, उन्हें यूं बताना पीला होना प्रबल दुख से प्रोस्तासा हमारा। आइए इसकी व्याख्या करें, इसको देखें। सूखी जाती मलन लत का, राधा जी कहती हैं कि प्यारी पवन अगर तुझे कहीं मुरझाई हुई लता मिल जाए, जो सूख रही हो, मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, अगर पृथ्वी में पड़ी हुई कहीं तुझे सूखी और मलिन लता दिखाई दे जाए, मिल जाए, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो भगवान कृष्ण के पैरों के पास उस लता को गिरा देना, उस लता को डाल देना और यूं सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचित हो और उस लता के माध्यम से भगवान कृष्ण को अव्यंजित करा देना, भगवान कृष्ण को यह बता देना कि तुम्हारे प्रेम से वंचित तुम्हारी राधा भी इसी लतिका के समान नित्य मलिन और सूखती जा रही है। जिस प्रकार से ये लता सूख गई है, मुरझा गई है, मलिन हो गई है, इसी प्रकार से तुम्हारी राधा भी तुम्हारे प्रेम से वंचित होने के कारण नित्य सूखती जा रही है, मलिन हो गई है। अर्थात उनका शरीर आपकी विरह वेदना में कांति रहित हो गया है, कांति रहित हो गया है। आगे देखिए, कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो, राधा जी पवन से बता रही कि प्यारी पवन अगर किसी पेड़ का पत्ता, किसी नवीन पेड़ का पत्ता पीत जो हो रहा हो, जो पीला हो गया, जो पीला हो गया हो, उस पीले पत्ते को, नवीन वृक्ष के पीले पत्ते को लेकर के भगवान कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे डाल देना, उसे डाल देना और धीरे धीरे, और क्या करना, मंद मंद गति से डालना, फिर उठाना, फिर पटकना, फिर उठाना, धीरे धीरे संभल रखना। माने उस पीले पत्ते को बार बार धरती में गिरा करके फिर उसको उठाना, फिर गिराना और उन्हें यूं बताना और उस पत्ते के माध्यम से ये बता देना
कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोस्ता सा हमारा। प्रोस्ता कहलाता है जिसका पति परदेश गया हो, जिसका पति परदेश गया हो, विरहिणी, उसे विरहिणी भी कह सकते हैं। तो प्रोसिता सा हमारा। तो कह रहे धीरे धीरे समझ रखना, वो नहीं हो बताना। उस पत्ते को बार बार पृथ्वी पर गिराना, फिर उठाना, फिर गिराना, बड़ी मंद मंद गति से, धीरे धीरे, और उन्हें ये बताना, और इस पत्ते के माध्यम से ये बता देना कि तुम्हारी राधा, तुम्हारी प्रेयसी प्रोसित पतिका होने के कारण तुम्हारी विरह व्यथा से नित्य पीली पड़ती जा रही है। इसी पत्ते के समान नित्य पीली पड़ती जा रही है। आइए फिर से पुनः इस देखें। राधा जी कह रही हैं कि हे प्यारी पवन, अगर तुझे कहीं पृथ्वी पर पड़ी हुई सूखी और मलिन लता मिल जाए तो उसको उड़ा करके भगवान कृष्ण के पैरों के निकट ला करके और उनके चरणों पर डाल देना, और उस लता के माध्यम से ये बता देना कि तुम्हारे प्रेम से वंचित राधा भी इसी लता के समान मलिन और नित्य सूखती जा रही है, मलिन हो गई है और नित्य सूखती जा रही है। फिर राधा जी कहती हैं कि प्यारी पवन, अगर तुझे किसी नवीन वृक्ष का पत्ता जो पीला हो रहा हो, उस पीले पत्ते को लेकर के भगवान कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने डाल देना। जब दोनों नेत्रों के सामने डाल देना, और क्या करना, धीरे धीरे बड़ी मंद गति से, मंद मंद गति से उसको गिराना और उठाना, गिराना और उठाना, और उस पत्ते के माध्यम से ये बता देना कि तुम्हारी प्रेयसी प्रोसित पतिका होने के कारण तुम्हारी विरह व्यथा में इसी पत्ते के भांति पीली पड़ती जा रही है। अब देखिए, इसके कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूं। देखें आप इसी के, सबसे पहला प्रश्न है आपका, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती है? माने पवन से क्या कहती है लता के संबंध में राधा जी? तो राधा जी पवन से ये कहती हैं कि ये प्यारी पवन, अगर तुझे पृथ्वी पर पड़ी हुई सूखी और मुरझाई हुई लता मिल जाए तो उसे भगवान कृष्ण के चरणों के सामने डाल देना। सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती है? सूखी लता के माध्यम से राधा जी भगवान कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि जिस प्रकार से ये लता सूखी है या सूखती जा रही है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रेम से वंचित तुम्हारी राधा भी नित्य मलिन हो रही है, नित्य सूखती जा रही है। उनका शरीर कांति रहित हो गया है। पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधा का क्या अभिप्राय है? पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने मंद मंद गति से गिराने और उठाने से राधा का यह अभिप्राय है कि भगवान कृष्ण उस पीले पत्ते को देख करके ये जान लें कि जिस प्रकार से ये पत्ता पीला हो गया है, उसी प्रकार उनकी राधा भी उनकी विरह व्यथा में नित्य पीली पड़ती जा रही है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने आपको बताया है। रेखांकित अंश है आपके धीरे धीरे समल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोस्ता सा हमारा। मैंने इसका अर्थ आपको बताया है। राधा जी पवन से कहती हैं कि भगवान कृष्ण के सामने किसी नवीन वृक्ष का पीला पत्ता उनकी आंखों के सामने डाल देना और धीरे धीरे मंद मंद गति से उस पत्ते को नीचे गिराना और उठाना, और उस पत्ते के माध्यम से ये बता देना
कि तुम्हारी प्रेयसी प्रोषित पतिका होने के कारण तुम्हारी विरह व्यथा में नित्य पीली पड़ती जा रही है। पाठ का शीर्षक व रचयिता कौन है? पाठ का शीर्षक आप जानते हैं, पवन दूतिका से यह अवतरण आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसका शीर्षक है पवन दूतिका और रचयिता का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि बोर्ड के प्रश्न पत्रों में केवल प्रश्न लिखने के लिए आते हैं। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन दिए होते हैं जिनके उत्तर आपको देना पड़ते हैं। व्याख्या नहीं पूछी जाती है, केवल प्रश्नों के उत्तर ही आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न मैंने आपको बताए। चलिए अगला अवतरण देखते हैं। क्या कहती है राधा जी पवन से? यूं प्यारे को विदित करके सब मेरी बिथाएं, धीरे धीरे बहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चलन रज जो लाना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा। चूंकि प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा। कितनी सुंदर बात कहती हैं, कितना बढ़िया चित्रण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने किया है। यूं प्यारे को विदित करके बोले मैं जानती हूं ये प्यारी पवन तुझ में वाणी का भाव है, तू बोल के मेरी विरह व्यथा को भगवान कृष्ण को नहीं बता सकती, फिर भी अन्य युक्तियों से अन्य उपायों से तू मेरी विरह व्यथा से कृष्ण को परिचित कराएगी। और यदि मेरी सारी व्यथाओं से कृष्ण को तूने परिचित करा दिया, यूं प्यारे को विदित करके सब मेरी व्यथाएं, मेरी विरह व्यथाओं से तूने उन भगवान कृष्ण को, मेरे प्रीतम कृष्ण को परिचित करा दिया, फिर भी ए प्यारी पवन तू मेरे साथ इतना उपकार करना, धीरे धीरे बहन करके मंद मंद गति से उड़ा करके उन मेरे प्रीतम कृष्ण के चरणों की रज को उड़ा करके मेरे पास तक लाना, धीरे धीरे बहन करके पांव की धूल लाना, मेरे प्रीतम कृष्ण के चरणों की रज, उनके पांव की धूल उड़ा करके मेरे पास तक ले आना। ये प्यारी पवन अगर तू मेरे साथ इतना उपकार कर देगी, भगवान कृष्ण के चरणों की रज मेरे पास तक ला करके दे देगी, तो मैं अपने इस विरह व्यथित चित्त को समझा करके और कुछ धैर्य को धारण कर सकूंगी, अर्थात मेरी विरह वेदना निश्चित ही कुछ कम होगी। ये प्यारी पवन अगर तू भगवान कृष्ण के चरणों की धूल ला करके थोड़ा सा भी मुझे दे देगी, तो मैं अपने इस विरह व्यथित हृदय को समझा करके और अपने हृदय में धैर्य धारण कर सकूंगी। इसलिए मेरी तुमसे यही विनती है कि तुम भगवान कृष्ण के चरणों की धूल ला करके मुझे दे देना। पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। राधा जी कहती हैं ये प्यारी पवन अगर तुझसे जो जो मैंने बताया, जो जो बातें मैंने तुमसे कही, अगर वो संभव ना हो, वो पूरी ना हो, जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई, यदि वो बातें संभव ना हो या तुम पूर्ण ना कर सको, तो मेरी एक विनती स्वीकार कर लो और तू मेरी बात को मान करके मथुरा चली जा। ये प्यारी पवन अन्य कोई बातें अगर तुम पूरी ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन इतनी विनती मेरी स्वीकार कर लो कि मेरा कहना मान करके तू मथुरा चली जा और छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा और मथुरा जा करके भगवान कृष्ण के चरणों को छू करके कमल पग
कमल रूपी चरणों को छू करके प्यार के साथ वापिस लौटा। मैं तुझे ही अपने अंक में भर लूंगी, अपने हृदय में लगा लूंगी, अपने अंक में भर लूंगी और तुझे ही अंक में भर के तुझे ही अपने हृदय तल में लगा करके और जिंदा रहूंगी, जी जाऊंगी हृदय तल में तुझी को लगा के। तुझे मैं अपने अंक में भरकर, तुझे मैं अपने हृदय में लगाकर, तुझे मैं हृदयांगम करके निश्चित रूप से जिंदा बनी रहूंगी। ये प्यारी पवन, मेरी तुमसे इतनी विनती है। इसी को दोबारा देखिए, यूं प्यारे को विदित करके सब मेरी बथाएं। राधा जी कहते हैं कि प्यारी पवन, मैं जानती हूं कि तुझ में वाणी का भाव है, तू मेरी विरह व्यथा को भगवान कृष्ण के से नहीं बता सकती। फिर भी अगर मेरी सभी व्यथाएं, सभी विरह व्यथाएं, जो युक्तियां, जो उपाय मैंने बताए हैं, उन उपायों के द्वारा तो मेरी व्यथाओं को भगवान कृष्ण से परिचित करा सको, तो वो करने के बाद तुम्हें इतना करना है कि मंद मंद गति से भगवान कृष्ण के चरणों की धूल को ला करके मेरे पास लाना है। और अगर थोड़ी सी भी भगवान कृष्ण के चरणों की धूल तू ला करके मुझे दे देगी, तो उसी धूल को अपने शरीर में लगा करके, अपने शरीर में लिपटा करके मैं अपने इस विरह व्यथित हृदय को समझा करके धैर्य धारण कर सकूंगी। और पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, ये प्यारी पवन, जो भी मैंने बातें तुम्हें बताई हैं, अगर उन्हें पूर्ण ना कर सकूं, अगर वो संभव ना हो, तो ये प्यारी पवन, मैं तुमसे एक विनती करती हूं, मैं तुमसे एक विनय करती हूं, मेरी बात को मान ले, मेरा कहना मान ले और तू मथुरा चली जा। मथुरा चली जा और मथुरा जा करके भगवान कृष्ण के कमल रूपी चरणों को छू करके वापिस मेरे पास आ जा, वापिस मेरे पास आ जा। मैं तुझे ही अपने अंक में भर करके, अपने हृदय से लगा करके तेरे सहारे ही जिंदा रह सकूंगी। ये हुआ है आपका पवन दूत का। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इस पवन दूत का पाठ में बड़ा सुंदर चित्रण वियोग श्रृंगार का किया है। कल मैंने आपको बताया था कि पूरे अवतरणों में जो भी पवन दूत का के अवतरण हैं, उनमें सब में वियोग श्रृंगार का बहुत सुंदर वर्णन है, छंद मंदाक्रांता है। और इसके साथ साथ मैंने बताया था खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। और पूरे अवतरण में पवन का मानवीकरण किया गया है। पूरे अवतरण में प्रश्न पूछा जा सकता है किसी ने कि इसमें किसका मानवीकरण किया गया है। पवन को मानव मान लिया गया है। राधा जी पवन को मानव मानती हुई उनसे बात करती हैं, तो पवन का मानवीकरण किया गया है। तो मैंने आपको ये पाठ पूरा पढ़ाया, ये पाठ आपका खत्म हुआ। आपको इसमें कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं यथासंभव उनके उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।